Welcome viewers and subscribers on channel Hakuna Matata Kid Story Channel। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जिसमें है राजा और चार रानी। सो देखते हैं क्या है हमारी आज की कहानी। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हमारे टॉप कमेंटर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमेंट किए हैं हमारी सभी स्टोरीज़ पर। वो हैं नन अदर देन मिस्टर रमन कुमार। और इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने पिछली स्टोरी में बताया था कि हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आप सभी के सब्सक्रिप्शन से हमारा नंबर पहुंच गया है 121 पर। सो उसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें स्टोरीज़ हकूना मटाटा किड स्टोरी चैनल, जहाँ पे आपको मिलती हैं डिफरेंट स्टोरीज़ विद डिफरेंट एक्सेंट और वॉइस। सो कीप एंजॉइंग हकूना मटाटा किड स्टोरी चैनल। ओके व्यूअर्स, सो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जिसमें है राजा और चार रानी। सो राजा जो है वो चार रानियों में से अपनी फर्स्ट रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसकी सभी डिमांड्स पूरी करता था। सेकंड रानी को वो थोड़ा कम प्यार करता था, थर्ड रानी को उससे कम, और फोर्थ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था कभी भी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम किसी के रोके नहीं रुकता, तो टाइम अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ क्या हुआ, राजा हुआ बीमार। धीरे धीरे बीमार हुआ, फिर वो और ज़्यादा बीमार हुआ और कुछ ही दिनों में वो बेड पे पहुंच गया, डेथ बेड पे ऑलमोस्ट। और राजा को अब लगने लगा कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है इस दुनिया में। अब उसे उम्मीद थी कि चारों रानियों में से जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, पहली वाली रानी उसका साथ निभाएगी, उसके साथ जाएगी। लेकिन देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। महाराज, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। हाँ तो रानी साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप तो जानती हैं कि ज़िंदगी में मैंने आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी और आपको बहुत खुश रखा, लेकिन क्या आप मेरे साथ चलेंगी? महाराज, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब हमारा साथ यहीं तक था। मैं अब आपके साथ नहीं जा सकती। राजा को अपनी सबसे प्रिय रानी से यह उम्मीद कभी भी ना थी। वो बहुत ही निराश हुआ और पहली रानी से, अपनी सबसे प्रिय रानी से निराश होने के बाद राजा ने बुलाया अपनी दूसरी पत्नी को। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानी, हमें आपसे कुछ पूछना था। जी महाराज, बोलिए। आप तो जानती हैं कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। हाँ महाराज, अब भगवान की मर्जी के आगे क्या हो सकता है। आप क्या पूछना चाहते हैं? तो जैसा कि आपने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी, तो बताइए कि क्या आप मेरी मृत्यु होने पर मेरे साथ चलेंगी? नहीं महाराज,
आप मरेंगे तो मैं भी मरूं। आपने तो अपने फ़ायदे के लिए मुझे अपने साथ रखा था। महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने वही कहा महाराज जो आपने सुना। महाराज, अब मैं जा रही हूँ। और इस तरह राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों ने ही उसके साथ जाने से मना कर दिया। कोई भी उसका साथ नहीं दे रही थी, और जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो भी, और दूसरी पत्नी भी। और राजा को अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का दुख था कि उसकी दोनों प्यारी रानियों ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। आइए रानी। महाराज, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन महाराज मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चल सकती हैं। नहीं महाराज, मैं आपके साथ साथ मरना नहीं चाहती। लेकिन रानी। हाँ महाराज, मैंने मरते दम तक आपका साथ निभाने की कसम खाई है, और मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा, तो आप मेरे साथ चलेंगी? जी हाँ महाराज, मैं आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ चलूँगी, लेकिन उसके आगे का सफ़र आपको अकेले ही तय करना होगा। तीसरी रानी ने राजा के अंतिम सांस तक साथ देने का ही वादा किया, तो इस बात से भी राजा और ज़्यादा निराश हुआ। अब उसे लगा कि शायद मैं अगले ही पल इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले उसने सोचा, क्यों ना मेरी अंतिम पत्नी से भी पूछ लिया जाए कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। लेकिन क्योंकि राजा को 3 पत्नियों से बिल्कुल ना मिल चुकी थी, अब उसको उम्मीद नहीं थी कि उसकी चौथी पत्नी या लास्ट पत्नी उसका साथ देगी, क्योंकि राजा ने कभी भी उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी भी उसकी इतनी वैल्यू नहीं की। राजा ने अपने अनमने मन से ना चाहते हुए भी अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, और उसके सामने भी यही शर्त रखी कि क्या उसके मरने के बाद भी वो उसका साथ देगी, क्या वह उसके साथ चलेगी। तो देखते हैं चौथी पत्नी ने क्या कहा। महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ महाराज, ज़रूर बेझिझक पूछिए, क्योंकि आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। जितना तुमसे पूछा है उतना ही जवाब दो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जी हाँ महाराज, मैं हमेशा आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं मृत्युलोक में जाने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ महाराज, मैं आपके साथ चलूँगी। बहुत अच्छा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही महारानी कहलाने की हकदार हो। मैं हर उम्मीद हार चुका था, क्योंकि तीनों रानियों ने उस वक्त मेरा साथ देने से इनकार कर दिया जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, लेकिन तुमने इस मुश्किल घड़ी में भी मेरा साथ दिया है। जी हाँ महाराज, यह तो मेरा फ़र्ज है। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। तो दोस्तों,
यहाँ पे राजा हैं हम और हमारी पहली पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सारी ज़िंदगी बचपन से लेके मरने तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसे सजाते हैं, संवारते हैं, महंगे महंगे कपड़े गहने सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके लिए देते हैं और यही हमारा साथ सबसे पहले छोड़ता है। और दूसरी पत्नी है हमारा घर, धन दौलत, पैसा, संपत्ति। ये भी हमें हमारी मृत्यु के समय हमारे साथ जाने से मना कर देता है। और तीसरी पत्नी है हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, जो हमें अंतिम सांस तक साथ देते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं जाते। लेकिन हमारी चौथी पत्नी, जो हमें मरने के बाद भी साथ देती है, वो है हमारी आत्मा, हमारी रूह और हमारे संस्कार, जो हमने बचपन से लिए, लेकिन हमने कभी उनकी वैल्यू नहीं की और उनको उतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं दी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको इन चारों में से कौन सी पत्नी ज़्यादा प्रिय है या आप जिसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो कीप वॉचिंग हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल हकुना मटाटा।